कि हिंसा केवल दूसरों से ही नहीं होती है, हिंसा अपने प्रति भी होती है। यदि हम अपने शरीर को नाजायज अनावश्यक कष्ट देते हैं तो वो भी हिंसा की परिभाषा में शामिल होता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दो टूक शब्दों में अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं और एक शोषणकर्ता व्यक्ति को किसी भी दूसरे देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। रावण को अहिंसा से मारा हमने, बाली को अहिंसा से मारा क्या, शंभू को अहिंसा से मारा क्या, महाभारत का युद्ध क्या? तो मैंने ये सुना है कि कट्टर सनातनी हिंदू जो शूद्र समाज है उससे बहुत ही अस्पृश्यता का व्यवहार करता था, छुआछूत का व्यवहार करता। शुक्र है गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उस अंग्रेज ने छूने से इंकार नहीं किया और वो पिटाई करी तो अपने हाथों पुलिस अधिकारी ट्रेन में देख लेता है कि ये काला आदमी है तो उनके साथ में अभद्रता से पेश आता है, उनकी पिटाई करता है और उठा के स्टेशन के बाहर जो है पटक देता है। तो हम यह सुनते हैं कि यहाँ से गांधी जी को एहसास हुआ कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो साथियों, आज उस साबरमती के संत गांधी जी का जन्मदिन है और गांधी जी के जन्मदिन को आज हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम भी इसी देश के वासी हैं और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम गांधी जी के जन्म दिवस पर उनको नमन करें और अगर कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा उनके प्रति आपके भीतर हो, आप उनके बारे में जानते हो, उनके कार्यों के बारे में जानते हो, तो उसे भी प्रकट करने का कार्य करें। साथियों, गांधी जी को नमन करने के बाद उनके प्रति जो बची कुछ श्रद्धा है उसको भी प्रकट करने के बाद थोड़ी सी चर्चा तो बनती है उनके जीवन काल पर। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, इस देशवासियों के लिए उनके मन में कैसी सोच थी, हिंदू धर्म के प्रति उनका कैसे विचार थे और आखिर में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या क्यों कर दी, कैसे धार्मिक विचार थे उनके और धर्म से उनका क्या अभिप्राय था। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद पर उनके क्या विचार थे। इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चर्चा में शामिल होकर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस चर्चा में भाग लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथियों, शुरू करते हैं गांधी जी की इस देश के लिए जो सोच है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि बिना खड़क बिना ढाल, क्या वास्तव में ये बात ठीक है कि गांधी जी ने अहिंसा के जरिए इस देश को आज़ाद कराया, या फिर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ और ही नज़र आता है? क्योंकि अंग्रेज कानून प्रिय थे, यानी कि कानूनों के द्वारा वो शासन करना जानते थे और चाहते थे। बेशक उनको जो है इस देश की आर्थिक व्यवस्था का, इस देश के आर्थिक संसाधनों का शोषण करना था, दोहन करना था। पूरी दुनिया पर उन्होंने साम्राज्यवाद कायम किया, लेकिन जो कुछ भी करते थे वह कानून बनाकर ही करते थे। बिना कानून के वह कोई भी काम नहीं करते थे। अब ऐसे कानून के जानकारों और कानून से ही हर काम करने वाले लोगों के लिए किसी भी व्यक्ति की अहिंसा से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या वास्तव में गांधी जी ने अपनी अहिंसा के द्वारा इस देश की कभी आज़ादी की मांग रखी, या फिर कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने अहिंसा का प्रदर्शन किया?
शुरुआत होती है गांधी जी के जीवन में आंदोलन की साउथ अफ्रीका से। जब वे किसी केस के मुकदमे में जब वे किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर गोरे और काले लोगों के बीच बड़ा भेदभाव किया जाता है और काले लोगों पर नाना प्रकार के अत्याचार वहां के लोग करते हैं। ये अत्याचार, हालांकि भारत में जो जाति के आधार पर जो अत्याचार स्वर्ण समाज जो निम्न कही जाने वाली जातियों पर करते थे, उन अत्याचारों के मुकाबले पर बहुत कम था। तो गांधी जी को कोई गोरा पुलिस अधिकारी ट्रेन में देख लेता है कि ये काला आदमी है, तो उनके साथ में अभद्रता से पेश आता है, उनकी पिटाई करता है और उठा के स्टेशन के बाहर जो है पटक देता है। तो हम यह सुनते हैं कि यहाँ से गांधी जी को एहसास हुआ कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और इसके विरोध में वहाँ पर जो लोग थे, काले लोगों का जो समाज था, उन्होंने उनको इकट्ठा किया और वहाँ पर सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। और हम जब उनकी फिल्म देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से गांधी जी गोरे पुलिस वाले के हाथों पिटाई खा रहे हैं। वह उन्हें पीटते जा रहा है और गांधी जी जिद्दीपन दिखाते हैं, वही अपनी हरकत जो करना चाहते हैं वो करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और इस तरह से वहाँ पर आंदोलन करने के बाद वे वहाँ के लोगों में प्रचलित हो जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो हिंसा नहीं करता है और डट के मुकाबला करता है। तो इस कारण से वे प्रख्यात हुए और उनकी ये ख्याति भारत तक पहुंची और भारत में भी वे आकर जो अंग्रेज़ों का, क्योंकि वहाँ पर भी अंग्रेज़ थे, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन था साउथ अफ्रीका में, और भारत के अंदर भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो उनकी लड़ाई मुख्य तौर पर व्यक्तिगत ज़्यादा दिखाई दी। सोचिए अगर वहाँ पर ट्रेन में उनके साथ में अभद्रता का व्यवहार ना होता, गोरे काले के आधार पर उनके साथ भेदभाव ना होता, तो क्या वे आंदोलन करते? अब उनके भीतर जो है ये जो गोरे काले का जो भेदभाव है, बस यही भेदभाव है। क्योंकि बचपन कहूँ तो वो पैदा कहाँ हुए? इंग्लैंड में पैदा हुए थे क्या, या किसी और देश से पैदा हुए? मैंने सुना है कि वो गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। और मैंने ये भी सुना है कि गुजरात का पोरबंदर जो है बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों का गढ़ था। वहाँ पर निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों पर नाना प्रकार के पशुवत अत्याचार हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिद्धार्थ के लिए राजा शुद्धोधन ने वो महल बनवाए थे कि वहाँ उन्हें किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव ना हो, उन्हें कोई बूढ़ा व्यक्ति न दिखाई दे, उन्हें कोई मृत व्यक्ति दिखाई न दे, मतलब किसी भी प्रकार के दुख के दर्शन उनको ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था सिद्धार्थ के लिए जैसे शुद्धोधन ने की थी, वैसे ही जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने गुजरात के पोरबंदर में उनके पैदा होने के बाद ऐसी व्यवस्था की होगी, जिसके कारण वो भारत के जो लोग थे, इस देश के मूल निवासी, जिनको इस देश में स्वर्ण समाज ने निम्न स्तर का बना दिया, नीच बना दिया, और नीच बनाकर, नीच कहकर उन पर जो है बहुत ही पशुवत अत्याचार करे जा रहे थे, तो उनको देखने से गांधी जी वंचित रहे। गांधी जी उनको कभी नहीं देख पाए। इसीलिए उनको जो भेदभाव का जो अत्याचार सहन करना पड़ा, वो जाके साउथ अफ्रीका में सहन करना पड़ा। भारत में कभी अत्याचार उन्होंने देखा ही नहीं। उनके परिवार के लोग बहुत सभ्य थे। उनके परिवार के लोग जो है कट्टर हिंदू थे, सनातनी हिंदू, और वो कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। बल्कि वे कट्टर थे और कट्टर सनातनी हिंदू थे। तो मैंने ये सुना है कि कट्टर सनातनी हिंदू जो शूद्र समाज है, उससे बहुत ही अस्पृश्यता का व्यवहार करता था, छुआछूत का व्यवहार करता था। शुक्र है गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उस अंग्रेज ने छूने से इनकार नहीं किया, और वो पिटाई करी तो अपने हाथों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ भारत में तो व्यवस्था ही अलग थी, जिसके दर्शन गांधी जी को नहीं हो पा रहे थे।
इसीलिए जब पहली बार गांधी जी भारत आए, साउथ अफ्रीका से लौटकर ख्याति प्राप्त हो गई, तो गांधी जी ने यहाँ पे जो आंदोलन चलाया वो अस्पृश्यता के खिलाफ नहीं चलाया, क्योंकि गांधी जी की पिटाई तो रंग-भेद नीति के आधार पे हुई थी ना। इसीलिए यहाँ पर आकर क्या आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उनके ऊपर हाथ उठाया है। क्यों उठाया है? क्योंकि वो काले समाज से आते थे, जबकि भारत में काले और गोरे का कोई कभी जो है भेदभाव रहा ही नहीं। हजारों सालों से जो भेदभाव रहा, जिससे अच्छी तरह से गांधी जी वाकिफ थे, और बचपन में उन्हें शिक्षा मिलती थी कि किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है, उन लोगों के खिलाफ गांधी जी ने कभी कोई आंदोलन चलाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब गांधी जी कहते हैं कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है साथियों कि हिंदू धर्म के किस कोने में हम अहिंसा को ढूंढें, कौन से धर्म शास्त्र को उठा लें, कौन सी धार्मिक किताब को उठाएं जिसमें हमें अहिंसा के किसी उस ग्रंथ के किसी पेज पर हमें दर्शन हो जाएं। पूरे हिंदू धर्म को पढ़ लेते हैं, सारे धर्म ग्रंथों को छान लेते हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी अहिंसा के दर्शन नहीं होते। लेकिन गांधी जी तो कह रहे हैं कि मैं अहिंसावादी हूं, और जब अंत समय में मरते हैं तो कहते हैं कि मैं हे राम। अब हे राम कह के मरते हैं, और राम ने अपने पूरे जीवन में कहां पर अहिंसा का पालन किया, इस संसार का शायद ही कोई व्यक्ति आकर हमें बता सकता हो, क्योंकि अजीब सी उटपटांग बातें हैं। अहिंसा से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति के धर्म में अहिंसा ना हो तो उसके जीवन में अहिंसा आएगी कहां से? इसीलिए इतने साल तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के बाद, अहिंसा 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 चिल्लाने के बाद 1942 में गांधी जी एकाएक उग्र हो उठते हैं। एकाएक उनके भीतर राम और कृष्ण जिंदा हो उठते हैं। कह रहे मूर्ख, तो ये क्या अहिंसा अहिंसा लगा रखी है? इस अहिंसा से कभी हमने जीत हासिल करी है क्या? कभी रामायण में रावण को अहिंसा से मारा हमने? बाली को अहिंसा से मारा क्या? शंभू को अहिंसा से मारा क्या? महाभारत का युद्ध क्या अहिंसा से जीता? कितने छल कपटों से महाभारत का युद्ध जीता, भूल गया? तो एकाएक जो उनके अंदर राम और कृष्ण जिंदा हो उठते हैं, और वो एकाएक नारा देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। अब शब्दों में ही अहिंसा गायब हो गई। तो जब ये शब्द सुना गांधीवादी लोगों ने, तो वो परेशान हो गए कि अब तक तो हम बड़े आराम से आंदोलन कर रहे थे, अब तक तो हम अंग्रेज़ों से बचे हुए आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, अंग्रेज़ों ने हमें इसलिए जेल नहीं डाला क्योंकि हम लोग अहिंसात्मक थे, केवल गांधी जी को पकड़ के बंद कर देते थे, हम बचे हुए थे। अब आफत आ गई कि अब तो अंग्रेज़ों के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। तो साथियों, जो गांधी जी हैं, उनकी बातों में, उनके विचारों में और उनके व्यवहार में मुझे तो कोई सार नजर आता नहीं। जब देश आजाद हुआ तो हम जानते हैं पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। पूरी दुनिया में इंग्लैंड का शासन था, साम्राज्य था, और पूरी दुनिया विश्व युद्ध की चपेट में था। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1919 में खत्म हो गया, उसकी मार झेली। अब युद्ध में तो बहुत सारी हानि उठानी पड़ती है। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ और 1945-46 में खत्म हो गया। तो ये जो दो युद्ध अंग्रेजों ने लड़े, यहां से उनकी आर्थिक स्थिति की जो कमर थी वो टूट गई, और अब उन्हें किसी भी देश पर शासन कर पाना जो उनका सामर्थ्य था उससे बाहर हो गया। तो परिस्थितियां पैदा हुई कि भारत को आजादी दी जाए, और ऐसे में जो उग्र आंदोलन चल रहे थे वो अंग्रेजों की लगातार कमर तोड़े जा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस इस देश के नालायक स्वर्ण व्यक्ति जो है, कभी भी याद करने का काम नहीं करें, बल्कि छुपाने का काम करते हैं, उसे जमीन में गाड़ने का काम करते हैं। ये गांधी, ये नेहरू, ये पटेल,
इन्होंने गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसको जाने से इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, इसलिए गांधी, नेहरू, पटेल ने उस सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। चलो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहां पर अंग्रेजों को यह समझाने का काम करते हैं कि आप इस देश का शोषण कर रहे हो। और उनको यह बात समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपना ग्रंथ लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, उसके उदाहरण पेश किए कि किस तरह शोषण कर रहे हैं, उनकी मुद्रा नीति क्या है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, वो किस तरह से जो है मनमाने ढंग से भारत का आर्थिक दोहन कर रहे हैं। और इन बातों से गांधी, नेहरू, पटेलों को कोई लेना नहीं था। उनको तो सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन चाहिए था, और वो भी बिना सिर पैर का, बिना आधार के। और जब वहां पर डॉक्टर अंबेडकर का प्रभावशाली वक्तव्य होता है पहले गोलमेज सम्मेलन में, और जितने प्रतिनिधि वहां भारत से गए थे वे उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, और ये खबर जब भारत तक पहुंचती है तो ये जो गांधीयन कंपनी है इसकी खाड़ खड़ी हो जाती है, कान खड़े हो जाते हैं। और फिर बेशर्माई से जो पहले सम्मेलन को ना जाने का जो उनका फैसला था, यानी थूक दिया था उस सम्मेलन को, अगले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए उस थूके हुए को चाट लेते हैं और अगले सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और वहां पर फिर से परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वक्तव्य होता है, गांधी जी के भी वक्तव्य होते हैं, और भी जो महान पुरुष हैं इनके वक्तव्य होते हैं। और गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या कार्रवाइयां हुई उसको आप आज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लिखित में, सारी कार्रवाई अंग्रेजों की लिखित में हुआ करती थी। अभी गांधी, पटेल और नेहरू ने क्या कहा वहां पे, आप पढ़िए क्या कहा भारत के बारे में, क्या भारत का जो, भारत पे जो अत्याचार हो रहे हैं भारत के लोगों पर, उसका सीन क्या खींचा वहां पर। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दो टूक शब्दों में अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं, और एक शोषणकर्ता व्यक्ति को किसी भी दूसरे देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। शासन लोगों के कल्याण के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। अगर अंग्रेज इस देश के लोगों की भलाई नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द थे। इसके बाद उन्होंने भारत में सवर्णों के द्वारा जो दलितों पर अत्याचार हो रहे थे उनकी बात उठाई, और गांधी चिल्ला रहे थे कि मैं दलितों का प्रतिनिधि हूं, मैं दलितों का प्रतिनिधि हूं। और जब सबूत वहां पेश हुए कि दलितों का प्रतिनिधि गांधी जी नहीं है बल्कि अंबेडकर हैं, और अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली। अंग्रेजों ने जब दलितों पर होने वाले अत्याचारों की बात सुनी और उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने तो केवल भारत को गुलाम बनाया हुआ है, भारत के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा भी वर्ग है जिस वर्ग से ये गांधी, पटेल और नेहरू आते हैं, इन्होंने तो अपने नीचे एक और वर्ग को गुलाम बनाया हुआ है। और अंग्रेजों का जो अत्याचार और शोषण तो कुछ भी नहीं है। जो अत्याचार और शोषण ये लोग उन लोगों पर करते हैं, उन लोगों को पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा है। जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में करा दिया, तो वहां से अंग्रेजों ने उन्हें 2 वोट का अधिकार दिया, उनके समाज को चुने जाने का अधिकार दिया असेंबलीज में। तो जब यह खबर सारे में फैल गई कि अब बाबा साहेब के समाज के सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जो असेंबलीज में जाएंगे और उनके लिए काम करने का प्रयास करेंगे, तो ये बात इस देश के ऊंचे कहे जाने वाले तथाकथित ऊंचे समाज से सहन नहीं हुई, और उन्होंने गांधी जी को उकसाना शुरू कर दिया। और गांधी जी पहले ही भड़के हुए थे, क्योंकि गांधी जी की बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी। पहला गोल सम्मेलन उस पर थूका, और उसी थूके हुए को दूसरे गोल सम्मेलन में जाने के लिए चाट लिया। फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में कुछ कह नहीं पाए, बस ये चिल्लाते रहे कि भाई मैं दलितों का प्रतिनिधि हूँ, मैं दलितों का प्रतिनिधि हूँ, बस ये चिल्ला के रह गए, बस भारत के बारे में कुछ नहीं कहा। और सारी बात जो कही वो भारत के बारे में, दलितों के बारे में वो अंबेडकर ने कही। तो इसलिए अंबेडकर के प्रति मन में द्वेष था ही। तो पूना की जो जेल है वहां पर उनको कैद किया था अंग्रेजों ने, गांधी जी को। तो वहीं पर उन्होंने
आमरण अनशन शुरू कर दिया कि अगर अंबेडकर ये जो अधिकार वहाँ से लेकर आए हैं दलितों के लिए, इसको वापस नहीं करते हैं या इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। हिंदू धर्म का तो यही काम है, धमकियाँ देना, डराना और डरा डरा कर। लेकिन एक बात और साथियों, अहिंसा। यदि कोई आदमी जल और अन्न त्याग देता है तो क्या वो हिंसा है या वो अहिंसा है? तथागत बुद्ध ने अहिंसा का विश्लेषण करते हुए कहा था कि हिंसा केवल दूसरों से ही नहीं होती है, हिंसा अपने प्रति भी होती है। यदि हम अपने शरीर को नाजायज अनावश्यक कष्ट देते हैं तो वो भी हिंसा की परिभाषा में शामिल होता है। तो गांधी जी ने 1942 में ही नहीं बल्कि उससे पहले जब पूना आंदोलन किया, पूना की जेल में, यवरदा जेल में, तब भी उन्होंने जो है हिंसा का ही सहारा लिया। और पूरे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर पता नहीं कितनी बार उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। और झूठ भी हिंसा में ही शामिल है। और जब पहली बार प्रधानमंत्री भारत जब आज़ादी प्राप्त करता है और प्रधानमंत्री चुने जाने की बात होती है, तो वहाँ पर पटेल को जब बहुत अधिक मत मिलते हैं इनकी कांग्रेस में, तो कांग्रेस में पटेल को चुना जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन ये नेहरू जी की जिद के लिए नेहरू को समर्थन करते हैं और नेहरू को वहाँ प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं, जो कि इस देश की जनता से कोरा धोखा था, कोरा झूठ था। अब पूरी जिंदगी में एक दो बार तो कोई भी व्यक्ति अहिंसा का पालन कर लेता है। जो बहुत हिंसक हो, जो जानवरवत हो, पशुवत व्यवहार करता हो, वो भी कभी ना कभी अहिंसा का पालन तो करता ही होगा, किसी के प्रति तो अहिंसा का पालन करता ही होगा। लेकिन अहिंसा की जांच जब होती है जब असली मामला सामने आता है, जैसे कि लालच। आपके आगे कोई लालच नहीं है तो आप लालची नहीं हो, लेकिन आपके लालच की जांच जब होती है जब आपके सामने कोई लालच हो और आप उसे इंकार कर दें। साथियों, आज गांधी जी को हम फिर से नमन करते हैं और कांग्रेस ने उनका बड़ा साथ दिया। कांग्रेस सत्ता मिली तो कांग्रेस के पास कोई महान चरित्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस ने गांधी जी को चरित्र बनाकर उनके नाम पर पूरे देश को जो है बहुत सालों तक लूटा, उन्हें स्थापित रखा, किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार किया। साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल 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 कमाल। और आज जो है जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो बीजेपी अब इस कमाल से जो है धीरे धीरे पीछे छुड़ाने में लगी हुई है। अब धीरे धीरे गायब होंगे और यहाँ पर पटेल आएंगे, क्योंकि पटेल इनके महान पुरुष हैं। और जिसको कांग्रेस ने और बीजेपी ने, इन सभी मनुवादी लोगों ने धकेलने का काम किया, दफन करने का काम किया, अब वो विचारधारा धीरे 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 ऊपर आ रही है। और ये गांधी क्या, पटेल क्या और नेहरू क्या, इनके ऊपर वो बैठने वाली है। आज नहीं तो कल इंतजार कीजिए और हम इसी तरह से गांधी जी की जयंती मनाते रहेंगे और गांधी जी की जो असलियत है आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।